एक तस्वीर आपको दिखाते हैं। सामने जो आप देख रहे हैं सिविक सेंटर है, एमसीडी का मुख्यालय है और इसके ठीक बाहर आप सड़क पर देखिए, यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में जो कर्मचारी हैं वो यहाँ पर बैठे हुए हैं। उनके हाथ में तख्ती भी देखेंगे तो एमटीएस यानी कि मल्टीटास्किंग स्टाफ जो है वो ये खुद को बता रहे हैं और इनका कहना है कि एक समान काम के लिए समान वेतन मिलना चाहिए। और आपको बता दें कि 11 दिन इनके इस पूरे प्रोटेस्ट को यहाँ पर हो गए हैं और क्या कुछ इनका कहना है बात करते हैं। यहाँ पर इधर आइए थोड़ा सा। क्या नाम है आपका? मदन पाल। किन मांगों को लेकर बैठे हुए यहाँ पे? मैं मदन पाल, अध्यक्ष सेंट्रल मैनेजर कर्मचारी यूनियन। हम पिछले 11 दिन से हड़ताल में बैठे हैं, आज 11वां दिन है और हम पिछले 30 वर्षों से दिल्ली की जनता को डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जैसी बीमारी से बचाने का काम कर रहे हैं। चाहे कोरोना आया हो, चाहे बाढ़ आई हो, कोई भी काम है, हमारे कर्मचारी लगातार मेहनत करके काम करा, दिल्ली की जनता के लगातार काम करा। लेकिन दिल्ली की जनता को स्वस्थ रखना और बीमारी से बचाने के लिए कर्मचारी आज अपनी बीमारी और अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने बच्चों के लिए आज ये सड़क पे बैठा है। नेताओं को, अधिकारियों को मेले में जाने के समय है, त्योहार मनाने के समय है, लेकिन कर्मचारी दिल्ली की जनता को ध्यान रखने वाला सड़क पे पड़ा है। पिछले 11 दिन से सड़क पे हमारी मांगे यही हैं, हमारी मांगे यही है कि हमें समान वेतन दिया जाए। जो 12 जोन के अंदर 27,900 दिया जा रहा है 6 जोन को 12 में, और 6 जोन को 16, 17, 18,000 दे रहा। हमें ये करें कि हम एक समान है, सभी एमटीएस है, एक ही काम करते हैं, एक ही पोस्ट है, लेकिन अलग अलग क्यों दिया जा रहा है? हमारा साथी बीमार पड़ जाता है, उसके EL, ML सुविधा कॉन्ट्रैक्ट जितने भी हैं उनको मिल रही है, एमटीएस को मिल रही है, लेकिन हमें नहीं मिल रही। हम 1996 से लगे, लेकिन जो 2010 में 12 में जिनको दिया जा रहा उनको सीनियर बनाया जा रहा, पुराने आदमी को जूनियर बनाया जा रहा। कब तक आप हड़ताल जारी रखेंगे? हमारी जब तक वह मांग नहीं मानी जाएगी तब तक हड़ताल पर रहेंगे, क्योंकि हमारे पास अब खोने के लिए कुछ नहीं। 30 साल हमने दिए, हम बुजुर्ग बिल्कुल बुढ़े हो गए, ना बच्चों को शिक्षा दे पाए, ना बच्चों को लालन पालन कर रहे। त्योहारों के टाइम पे जो दिल्ली के बचाने वाला आदमी यहाँ सड़क पे पड़ा है, खुद हमारा त्योहार तक नहीं मन रहा, चाहे दिवाली हो जाए चाहे होली हो जाए, हम यहाँ से नहीं। BDS भी बहुत सारे, अब मौसम बदल रहा है, डेंगू मलेरिया का खतरा रहता है, तो काम बिल्कुल ठप है। वो बिल्कुल ठप है, कोई करने वाला नहीं है। दिल्ली के 5,000 कर्मचारी हड़ताल पर हैं, लेकिन ये दिखावा कर रहे हैं कि काम हो रहा है, कोई काम नहीं हो रहा। जब कर्मचारी हैं तो काम कौन कर रहा है? जीरो रिपोर्ट जारी है, सर्कलों के ताले लगे हुए, कोई काम नहीं कर रहा। हम नहीं चाहते दिल्ली के जो लोग हैं उनके स्वास्थ्य को जोखिम में नहीं डाला जा रहा। देखो, उसके लिए लगातार हमने प्रयास करिए, लगातार 2 साल से मिल रहे हैं। हमने 22 जुलाई को हमारी हड़ताल हुई, उसके अंदर इन्होंने जनता का आश्वासन देके, जनता का देखते हुए हमें बैठाया। हमने मान लिया हम जनता के लिए काम करते, क्योंकि हम भी जनता है। हमारे 2.5 लाख लोग के परिवार, 5,000 हम भी जनता है, हमारे बच्चे भी, हमें भी बीमार होते। हम नहीं चाहते कि हम बैठे, हम आज हमें इंसाफ करें हमारे साथ। 30 साल से हम परमानेंट की बात नहीं कर रहे, हम आज जाके काम करेंगे, आधी रात करेंगे, छुट्टी में ही काम करें, हम यहाँ से, हमें जरूरत नहीं है। लेकिन ये दावा किया जा रहा है कि तकरीबन 5,000 जो कर्मचारी हैं वो यहाँ पर हड़ताल पर बैठे हुए हैं। सारिका जी हमारे साथ है, ये बताइए 5,000 कर्मचारी हड़ताल पर हैं तो एमसीडी चल कैसे रही है? इस समय ना बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, क्योंकि हम लोग काउंसलर हैं और काउंसलर को सबसे ज़्यादा प्रेशर होता है पब्लिक का, और इन लोगों ने अभी तक कोई भी कदम नहीं उठाया। इनकी जायज़ डिमांड है, ये 15-15, 20-20 सालों से काम कर रहे हैं, लेकिन इनका प्रॉपर तरीके से इनको सैलरी नहीं मिले। किसी को 13,000 मिल रही है, किसी को 12,000 मिल रही है, किसी को 16,000 मिल रही है। इस देश का कानून भी बोलता है कि एक मजदूर भी अगर होगा उसको भी मिनिमम बेसिस मिलना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है। तो ये रोज कमिश्नर के पास जा रहे हैं, रोज मतलब LG साहब का भी टाइम मांग रहा है, CM साहब का, मैडम का भी टाइम। अड़चने मुझे नहीं लगता है कोई अड़चने होनी चाहिए, और इन्होंने 5200 कर्मचारियों में से 212 कर्मचारियों की 27,000 सैलरी है और सारे कर्मचारियों के बहुत नीचे स्तर पे सैलरी है। तो इनकी यही डिमांड है कि सबको बराबर का दर्जा मिलना चाहिए, सबको बराबरी का मतलब सैलरी मिलनी चाहिए। अब देखिए कल करवा चौथ है, सारी महिलाएं यहाँ पे धन्नम बैठी हुई हैं, वो कहती हैं कि हम अपना करवा चौथ यहीं पर ही मनाएंगे, तो क्या इनको
आपको शर्म नहीं लग रही है? आप कह रहे थे हमारी 4 इंजन की सरकार है, और ये 4 इंजन की सरकार ये कर रही है। इस समय डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया के केसेस इस हफ्ते में बहुत हाई लेवल पर पहुंच गए हैं। अगर आप बोलेंगे तो थोड़ी देर में आपको डाटा मंगवा के दे दूंगी, जो काफी लेवल पर बढ़ गए हैं। तो मैं इनसे कहना चाहूंगी कि इनकी डिमांड को सुनना चाहिए। आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से इनके साथ में खड़ी है। प्रवीण, ये बताइए, संजय सिंह भी आए, कह रहे हैं यहाँ समाधान नहीं होता, संसद तक लेके जाएंगे, कैसे इनकी लड़ाई को आगे लेके जाएंगे? देखिए 5000 कर्मचारी हैं बेचारे, पिछले 12 दिनों से यहाँ पे धूप गर्मी में झेल रहे हैं। रेखा गुप्ता जी के पास ये लोग गए थे, उनने मिलने से इनकार कर दिया। राजा इकबाल बगल में बैठे हुए हैं। इनके पास फालतू के मुद्दों के लिए तो समय है, अननेसेसरी की बातें जो भारतीय जनता पार्टी वाले करते हैं। इनके जेन्युइन जो मांग है, जो हर दुनिया में होता है, यहाँ से लेके अमृता का और छोटी बड़ी हर संस्था में होता है कि जो काम जो करेगा उसको वो तनख्वाह मिलेगी, और जितने लोग वो सेम काम कर रहे हैं सेम तनख्वाह सबको मिलेगी। तो समान कार्य समान वेतन की इनका मुद्दा है, ये तो बिन मांगे मिल जाना चाहिए। बहुत शर्म की बात है, भारतीय जनता पार्टी इनको रुलाना चाहती है, और एमटीएस का दर्जा भी उनको आम आदमी पार्टी ने दिया था, उसके बाद इनको अपने आप ही ये जो तनख्वाह मिल जानी चाहिए थी। बहुत शर्म की बात है। आम आदमी पार्टी इनका संघर्ष जो है अंतिम दम तक लड़ेगी, और संजय सिंह जी इनको संसद तक मुद्दा उठाएंगे। महेश खींची हैं यहाँ पर, पहले मेयर रह चुके हैं। महेश जी बताइए, आपकी सरकार में एमटीएस का दर्जा तो मिल गया, लेकिन समान वेतन क्यों नहीं मिला? देखिए, हमारे जो कार्यकाल था, इन्होंने हमें सदन को कभी चलने ही नहीं दिया। आपने देखा किस तरह से बीजेपी के सभी पार्षद एक दिन भी सदन को नहीं चलने दिया। अगर सदन चलने देते तो उनकी बात रखी जाती तो उनको वेतन भी दिया जाता। इन्होंने काम ही करने नहीं दिया। बीजेपी के सारे पार्षद जब भी सदन चलता था, हंगामा गाली गलोच करके सदन को भंग कर देते, सदन नहीं चले देते। मगर आज आम आदमी पार्टी के सभी पार्षद सदन को भी सही ढंग से चला रहे हैं, विपक्ष के में भूमिका निभा रहे हैं। विपक्ष में रहने के बावजूद आज सदन किस तरह से चलता है, उस तरह से सदन चला। ये बताइए, जब आप सरकार में रह के इनको हक नहीं दिला पाए, अब विपक्ष में रह के कैसे दिलाएंगे? देखिए, संघर्ष की जो लड़ाई है वो समय बड़ा लगता है उसमें, और ये संघर्ष के लिए, अपने हक की लड़ाई के लिए लोग बैठे हैं, और जो संघर्ष करता है उसको उसका हक जरूर मिलता है। और इनको भी हमें विश्वास है कि ये गूंगी और बहरी सरकार एक दिन इनके हक को जरूर दे के रहेगी। आम आदमी पार्टी की जब एमसीडी में सरकार थी, हमने मलेरिया विभाग में काम करने वाले कर्मचारियों को और इस एमसीडी में काम करने वाले हजारों कर्मचारियों को एमटीएस का दर्जा दिया था। समान काम के समान वेतन के बारे में सुप्रीम कोर्ट तक ने आदेश दिया है। एमसीडी में जब हमारी सरकार थी, दिल्ली में हमारी सरकार थी, हमने इनके लिए आदेश किया, इनको एमटीएस का दर्जा दिया, इनके पक्ष में फैसले लिए। आज भाजपा आने के बाद 4 इंजन की फूकी हुई सरकार, जब तक फूके हुए 4 इंजनों की सरकार जब से आई है, वो कर्मचारियों के पीछे पड़ी हुई है, दिल्ली के लोगों के पीछे पड़ी हुई है। इसलिए इन लोगों की मांगों का समर्थन हम लोग कर रहे हैं, इनके साथ खड़े हैं। आज इनके आंदोलन में हमारे विधायकगण, पार्षदगण, सब लोग हम लोग शामिल हुए। मेयर जो हमारे पूर्व रह चुके हैं, यहाँ के विपक्ष के नेता रह चुके हैं, विधायक हैं, सब लोग यहाँ इनके आंदोलन में शामिल हुए हैं, और ये भरोसा दिलाना चाहते हैं कि इन हजारों कर्मचारियों का अधिकार जब तक इनको नहीं मिल जाता, इनकी लड़ाई में हम लोग इनके साथ रहेंगे और इनके पक्ष में फैसला हो। ये चारों इंजन अगर मेरी बात को सुन रहे हैं तो काम करना शुरू कर दें, वरना आपके इंजन का कबाड़ा दिल्ली की जनता और कर्मचारी मिलकर करेंगे। संजय जी, आपने कहा कि संसद तक लेके जाएंगे, आपने कहा है कि ये संविधान पर हमला है जो जूता। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस मोदी जी की साजिश है। आरएसएस के कार्यक्रम में चीफ जस्टिस की माता जी ने जाने से मना कर दिया और ये कहा कि उनके पति का अपमान, यानी कि मुख्य न्यायाधीश जो मौजूदा है, इनके पति का अपमान आरएसएस किया करती थी। आज उसी आरएसएस ने मुख्य न्यायाधीश पर जूता फेंकवाने की साजिश रची है। उसी बीजेपी ने, उसी मोदी ने, जो नफरती एजेंडे को लेकर चलते हैं, जो दलित विरोधी इनकी मानसिकता है, उसी ने आज मुख्य न्यायाधीश के ऊपर जूता फेंकवाने का प्रयास किया है। एक दलित का बेटा कैसे मुख्य न्यायाधीश की कुर्सी पर बैठ गया, ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। आप बताइए, जूता फेंकवा रहे हैं। जूता फेंकने वाला वकील कह रहा है कोई अफसोस नहीं है उसको, कोई अफसोस नहीं है। जो लोग गाली गलौज करते थे सीजीआई को, उनके वीडियो जारी हुए हैं।
उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। बीजेपी का राष्ट्रीय प्रवक्ता उस अजीत भारती नाम के व्यक्ति को जो सीजीआई के बारे में अनाप शनाप गाली गलौज की बातें कर रहा है, उसको बचाने के लिए थाने जा रहा है। और आज वो अजीत भारती नाम का व्यक्ति मोदी जी से गुहार लगा रहा है कि मालिक हमारी रक्षा करो। पंजाब में एफआईआर हो गई है। तो इसलिए पूरे देश के समाज के दलित, शोषित, वंचित वर्ग के लोगों को जागना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि बीजेपी छुआछूत के युग में भारत को ले जाना चाहती है, जहां दलित के गले में हांडी बांध के और पीछे झाड़ू बांध के उसको चलने के लिए मजबूर किया जाए। और बड़े अफसोस की बात है कि मुख्य न्यायाधीश के गले में हांडी बांधा हुआ वीडियो जारी किया जा रहा है। अब साहस देखिए, साहस कहां से मिल रहा है? मोदी से मिल रहा है, बीजेपी से मिल रहा है, आरएसएस से मिल रहा है। ये लोग कह रहे हैं सरकार भी हमारी है, सिस्टम भी हमारा है, हम नफरत भी फैलाएंगे, चीफ जस्टिस को भी मारेंगे, खुलेआम धमकी दे रहे हैं। कोई कह रहा है जूता क्यों मारा, गोली क्यों नहीं मारी, कोई कह रहा है थूक देना चाहिए। ये सब कुछ हो रहा है। तो इसलिए हम लोग इस पूरे मामले में देश के मुख्य न्यायाधीश के साथ में उनके पक्ष में खड़े हैं।